जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं कि 33 किस प्रकार से लिखना है इंग्लिश और हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर चैप्टर 1 लिखेंगे। उसके बाद जो है चैप्टर 1 में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। और इंट्रोडक्शन में जो है 1.1 में जो है इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना जो है जैसे कि शोध का जो है टाइटल जो होगा उसको क्या लिखना है, द प्रेजेंट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन टाइटल। उसके बाद इतना चीज आपको जो है नोट करना है, क्या है, द प्रेजेंट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन टाइटल, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो टॉपिक होगा वो इंटाइटलमेंट जो है इंटाइटल होगा वो लिखना है। जैसे कि इसका है कि चेंजिंग स्पाशियो टेम्पोरल पैटर्न ऑफ शेड्यूल कास्ट फीमेल लिटरेसी इन कोसी प्लेन ए जोग्राफिकल स्टडी is an attempt of the researcher to review the changing pattern of scheduled caste female literacy in Kosi Plain region in its spatio-temporal perspective. The main objective of the present research project are to analyze the spatio-temporal pattern of scheduled caste female literacy to highlight the male-female differential in literacy to trace out the positive and negative factors that account for the existing situation of the low level of literacy in scheduled caste female of Kosi Plain, and finally to suggest suitable strategy of planning for enhancing educational development in the last line of the स्ट्रा ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो इसका जो है देखिए कि आपका इंट्रोडक्शन क्या था, वो इंट्रोडक्शन हम आपको इसमें आपको हिंदी में बताने वाले हैं। जैसे कि आपका ये अध्याय 1 हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। परिचय में क्या है कि वर्तमान डॉक्टरेट शोध प्रबंधक जिसका शीर्षक है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता स्थान अस्थायी पैटर्न बदलना। मतलब देखिए, वर्तमान डॉक्टरेट शोध प्रबंधक जिसका शीर्षक है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का स्थान और अस्थायी पैटर्न बदलना एक भौगोलिक अध्ययन। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कोसी के मैदानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के बदलते पैटर्न की समीक्षा करने के लिए शोधकर्ता का एक प्रयास है। वर्तमान शोध परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के अनुपात लौकिक पैटर्न का विश्लेषण करना, साक्षरता में पुरुष महिला अंतर को उजागर करना है। कोसी मैदान की अनुसूचित जाति महिला में साक्षरता के निम्न स्तर की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार सकारात्मक और नकारात्मक कारकों का पता लगाने के लिए, और अंत में समाज के स्तर की अंतिम पंक्ति में शैक्षिक विकास को बढ़ाने के लिए योजना की उपयुक्त रणनीति का सुझाव देना। मतलब ये पॉइंट जो था वो इंग्लिश जितना पढ़े उसका हिंदी है, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश में जैसे आपको लिखना होगा, सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। परिचय आप जो है आप जिस टॉपिक पर लिखे उसका परिचय देना अनिवार्य होता है। जैसे कि इसका जो है शीर्षक था, इसका शीर्षक है कि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का स्थान अस्थायी पैटर्न बदलना एक भौगोलिक अध्ययन। तो कोसी के मैदानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति महिला, तो उसी का जो है मतलब परिचय इस तरह से होता है कि कोसी के मैदानी क्षेत्र में, अब कोसी के, अब यहाँ तो दिया है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का स्थान अस्थायी पैटर्न बदलना एक भौगोलिक अध्ययन। इसका जो है शीर्षक हो गया, टॉपिक हो गया, इंटाइटलमेंट हो गया, इंटाइटल हो गया। तो उसी को जो है परिचय कैसे देना है, कोसी के मैदानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के
बदलते पैटर्न की समीक्षा करने के लिए शोधकर्ता का एक प्रयास है। वर्तमान शोध परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के अनुपात लौकिक पैटर्न का विश्लेषण करना है। साक्षरता में पुरुष महिला का अंतर को उजागर करना है। कोसी मैदान की अनुसूचित जाति महिला में साक्षरता के निम्न स्तर की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार सकारात्मक और नकारात्मक कारकों का पता लगाने के लिए और अंत में समाज के स्तर की अंतिम पंक्ति में शैक्षिक विकास को बढ़ाने के लिए योजना की उपयुक्त रणनीति का सुझाव देना होगा। यही इसका जो है इंट्रोडक्शन है। तो आप लोग भी इसी तरह से अपना परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम जो है 2.2 में। क्या है 2.2 का क्या है? अब देखिए 1.2 में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अब क्या है कि सबसे प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, तो प्रॉब्लम होगा तभी तो रिसर्च कर रहे हैं ना, रिसर्च कर रहेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो अब यहाँ पर जो है आपको जो है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हो लिखना है, और आपको जो है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में जो है आपका टॉपिक का जो प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर जो आपको मतलब दिखाना है। मतलब यहाँ जैसे कि इसमें दिखाएगा, लिटरेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ measuring the human resource development of a region because it reflects the socio-economic and cultural set of a nation, ethnic group of community। मतलब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में लिटरेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ मेजरिंग द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल सेट ऑफ ए नेशन, एथिक क्या है, एथनिक ग्रुप और कम्युनिटी। Literacy in India is an indispensable means for effective social and economic participation, contribution to human development and poverty reduction। से यूनेस्को लिटरेसी एज डिफाइंड बाय यूनेस्को इज गिवन बिलो। मतलब यहाँ का हिंदी क्या होगा, चलते हैं देखते। अनुसंधान समस्या का विवरण, आपका जो टॉपिक होगा उसका जो है अनुसंधान जो विवरण होगा उसको आपको लिखना है टॉपिक के अनुसार से। जैसे इसका जो है कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला की साक्षरता के स्थान में अस्थाई पैटर्न बदलना था, साक्षरता को बदलना। जैसे कि इनका है कि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता का स्थान अस्थाई पैटर्न बदलना। तो इसी को जो है लिखा है, साक्षरता किसी क्षेत्र के मानव संसाधन विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। सही मायने है, साक्षरता किसी क्षेत्र के मानव संसाधन विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है, क्योंकि यह किसी राष्ट्र, जातीय समूह या समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को दर्शाता है। भारत में साक्षरता मानव विकास और गरीबी कम करने में प्रभावी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी योगदान के लिए एक अनिवार्य साधन है। यूनेस्को का कहना है, यूनेस्को द्वारा परिभाषित साक्षरता नीचे दी गई है। यहाँ तक हमने इंग्लिश में पढ़े थे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको जो है फिर इंग्लिश में क्या दिया है नीचे।
में जो क्या दिया हुआ है, क्या है, ए लिटरेट पर्सन इज वन हु कैन with understanding both read and write a short simple statement relevant to his everyday life। पहला पॉइंट क्या देना है, ए लिटरेट पर्सन इज वन हु कैन with understanding both read and write a short simple statement relevant to his everyday life। क्या है, लिटरेसी इज नॉट सिंपल रीडिंग, याद है, लिटरेसी इज नॉट द सिंपल रीडिंग ऑफ ए वर्ड or a set of associated symbols and sound, but an act of critical understanding of means situation in the world। सेकंड पॉइंट क्या है, लिटरेसी इज नॉट सिंपल रीडिंग ऑफ ए वर्ड और ए सेट ऑफ एसोसिएटेड symbol and sound, but an act a critical understanding of means situation in the world। थर्ड पॉइंट क्या है, लिटरेसी इज नॉट एन एंड इन itself but a means of personal progression and development and extending individual education effort involving overall interdisciplinary response to cons- concrete problem concrete problem। ठीक है, थर्ड लाइन क्या है कि लिटरेसी इज नॉट एंड literacy is not an end in itself but a means of personal liberation and development and extending individuals education effort involving overall interdisciplinary responses to concrete problem। पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट दिया ए लिटरेट पर्सन इज नो वन, ए लिटरेट पर्सन इज वन हु हैज acquired all the essential knowledge। A literate person is one who has acquired all the essential knowledge and skill which enable him to engage in all the activity in which literacy is required for effective functioning in his group and community and whose attending in reading, writing, and numeracy make it possible to us the skill toward his own his community development। ठीक है, यहाँ तक जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट। द नेशनल लिटरेसी मिशन डिफाइंड लिटरेसी एज एक्वायरिंग द स्किल ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक एंड द ability to apply them to one's day-to-day life। The achievement of functional literacy
इम्प्लाइज। इसी जो है होता क्या है कि देखिए, साक्षरता किसी क्षेत्र के मानव संसाधन विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि यह किसी राष्ट्र, जातीय समूह या समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को दर्शाता है। भारत में साक्षरता मानव विकास और गरीबी कम करने में प्रभावी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी योगदान के लिए एक अनिवार्य साधन है। यूनेस्को का कहना है, यूनेस्को द्वारा परिभाषित साक्षरता नीचे दी गई है। एक साक्षर व्यक्ति वह है जो समझ के साथ अपने दैनिक जीवन से संबंधित एक संक्षिप्त सरल कथन को पढ़ और लिख सकता है। ठीक है। दूसरा है, किसी शब्द या उससे जुड़े प्रतीकों और ध्वनियों के समूह का सरल वाचन नहीं है, बल्कि दुनिया में पुरुषों की स्थिति की आलोचनात्मक समझ का एक कार्य है। तीसरा पॉइंट है, साक्षरता अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मुक्ति और विकास का एक साधन है और ठोस समस्याओं के लिए समग्र अंतर अनुशासनात्मक प्रतिक्रियाओं को शामिल करते हुए व्यक्तिगत शिक्षा के प्रयासों का विस्तार करना। चौथा पॉइंट है कि एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसमें सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल कर लिए है जो उसे उन सभी गतिविधियों में संलग्न करने में सक्षम बनाता है जिससे उसके समूह और समुदाय के प्रभावी कामकाज के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और जिसकी पढ़ने, लिखने और अंकगणित में प्राप्त करना इसे बनाता है। अपने और अपने समुदाय के विकास के लिए इन कौशलों का उपयोग करना संभव है। साक्षरता मिशन साक्षरता को पढ़ने, लिखने और अंकगणित के कौशल को प्राप्त करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। कार्यात्मक साक्षरता की उपलब्धियां का तात्पर्य। ठीक है। अब यहाँ से जो है एक लाइन और हम जो है पेज पढ़ देते हैं, छोटा छोटा हम यहाँ पढ़े। अब यहाँ तक क्या था कि सेल्फ रिलियंस इन 3 Rs। ठीक है। बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉज ऑफ डिप्रीवेशन क्या है? डिप्रीवेशन। मूविंग टुवर्ड एमिलाउरेशन of their condition by participating in the process of development, by acquiring a skill to improve their economic status and general well-being. Imbibing value of national integration, conservation of environment, human quality observance of small family norms, etc. Thus, literacy is essential for eradicating poverty and mental insulation, for cultivating peaceful and friendly international relations and free democratic process. Literacy
illiteracy, illiteracy on the other hand take away from man his dignity, prejudice, ignorance, poverty, and mental isolation, and hyper social advancement, economics growth, and political maturity. Chandra 1980 further literacy and level of education also influence attributes of population like fertility, mortality, mobility, occupation, etc. Secondly, the educational status is undoubtedly क्या है undoubtedly one of the best indicators of population quality as the amount and is and quality of schooling received by children are measure of the extent to which society is investing in the well-being of further generation. एंड त्रिवार्था 1957 एजुकेशन प्ले ए role in the development process and it acts as a powerful instrument for social, economics, and cultural transformation. It is absolutely necessary for the realization of natural goal सिंह 1985 if the war chart showing the level of different state concerning literacy in 2001 is seen. It is on that Kerala with 90.86% is at one end of the table and Bihar with 47.53% at the other, representing two extremes of the India paradox. ठीक है, यहाँ तक जो है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद इसका हिंदी यहाँ से समझ लीजिए, पढ़ते हैं। देखिए अनुसंधान समस्या का विवरण आप अपना टॉपिक के अनुसार से लिखेंगे, जैसा कि इसका लिखा हुआ है कि साक्षरता किसी क्षेत्र के मानव संसाधन विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि यह किसी राष्ट्र, जातीय समूह या समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को दर्शाता है। भारत में साक्षरता मानव विकास और गरीबी कम करने में प्रभावी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी योगदान के लिए एक अनिवार्य साधन है। यूनेस्को का कहना है यूनेस्को द्वारा परिभाषित साक्षरता नीचे दी गई है। एक साक्षर व्यक्ति वह है जो समझ के साथ अपने दैनिक जीवन से संबंधित एक संक्षिप्त सरल कथन को पढ़ और लिख सकता है। ठीक है। दूसरा है साक्षरता किसी शब्द या उससे जुड़े प्रतीक और ध्वनियों के समूह का सरल वाचन नहीं है, बल्कि दुनिया में पुरुषों की स्थिति की आलोचनात्मक समझ का एक कार्य है। तीसरा एक पॉइंट है साक्षरता अपने आप में एक अंत नहीं है,
बल्कि व्यक्तिगत मुक्ति और विकास का एक साधन है और ठोस समस्याओं के लिए समग्र अंतर अनुशासनात्मक प्रतिक्रियाओं को शामिल करते हुए व्यक्तिगत शिक्षा के प्रयासों का विस्तार करना है। चौथा पॉइंट है, एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसने सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल कर लिए हैं जो उसे उन सभी गतिविधियों में संलग्न करने में सक्षम बनाता है जिससे उसके समूह और समुदाय के प्रभावी कामकाज के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और जिसकी पढ़ने लिखने और अंकगणित में प्राप्त करना इसे बनाता है। अपने और अपने समुदाय के विकास के लिए इन कौशलों का उपयोग करना संभव है। साक्षरता मिशन साक्षरता को पढ़ने लिखने और अंकगणित के कौशल को प्राप्त करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। कार्यात्मक साक्षरता की उपलब्धि का तात्पर्य है 3Rs में आत्मनिर्भरता, अभाव के कारणों से अवगत होना, विकास की प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी स्थिति में सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और सम्मान भलाई में सुधार के लिए कौशल हासिल करना, राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को आत्मसात करना, पर्यावरण का संरक्षण, महिलाओं की गुणवत्ता, छोटे परिवार के मानदंडों का पालन आदि। इसी प्रकार शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मुक्त लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की खेती के लिए गरीबी और मानसिक अलगाव को दूर करने के लिए साक्षरता आवश्यक है। दूसरी ओर निरक्षरता मनुष्य से उसकी गरिमा को छीन लेती है। अज्ञानता गरीबी और मानसिक अलगाव को कायम रखती है और सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास और राजनीतिक परिपक्वता चंद्र 1980 को बाधित करती है। इसके अलावा साक्षरता और शिक्षा का स्तर भी प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, गतिशीलता, व्यवसाय आदि जैसे जनसंख्या की विशेषताओं को प्रभावित करता है। दूसरे शैक्षिक स्थिति निस्संदेह जनसंख्या गुणवत्ता के सर्वोत्तम संकेतों में से एक है क्योंकि बच्चों द्वारा प्राप्त स्कूली शिक्षा की मात्रा और गुणवत्ता का माप है। समाज इस हद तक भावी पीढ़ी की भलाई में निवेश कर रहा है। फिच एंड ट्रेवर्थी 1957। शिक्षा विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करती है। प्राकृतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है। 1985 यदि 2001 में साक्षरता से संबंधित विभिन्न राज्यों के स्तर को दर्शाने वाले बार चार्ट को देखा जाए तो यह पाया जाता है कि केरल 90.86% के साथ तालिका एक छोर पर और बिहार 47.53% साथ दूसरे छोर पर। भारत के विरोधाभास के दो चरण का प्रतिनिधित्व करता है। महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतों का विश्लेषण दोनों राज्यों में सामाजिक अंतर को उजागर करता है। केरल में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2001 से 2006 पुरुषों के लिए 71.61 और महिला के लिए 75 है। बिहार में पुरुष के लिए यह 65.66 और महिलाओं के लिए 64.79 है। वास्तव में मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 2002 में केरल में अंतिम डेटा केवल 10 था जबकि बिहार में 61 था। केरल में जन्म दर प्रति 1000
पर मतलब 16.9 है, जबकि बिहार में 30.9 मृत्यु दर है प्रति 1000 अंतरिम में। उसमें क्या है कि अंतरिम में हो गया, जन्म दर हो गया, महिलाओं के 64.7 मृत्यु दर हो गया, डेटा 10 था। मृत्यु अंतरिम केरल, बिहार में 9.7 के मुकाबले 6.4 है। मतभेद स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार की कुंजी है। नगर और कुमार 2005। तो यहाँ तक जो है हम आपको बता दिए हैं कि थीसिस किस तरह से लिखना है, इंग्लिश या हिंदी में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम देना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो थीसिस या पीएचडी कर रहे हैं या इंटरव्यू देंगे तो आपको थीसिस से क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएंगे। अभी जो है वर्तमान में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्तियां में जो है जो अभी चल रहा है, उसमें जो है थीसिस से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप थीसिस को इस तरह से अपना पढ़िए और याद रखिए, जो थीसिस से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।